नवंबर के महीने में एडीनियम की देखभाल आपको कैसे करनी है? क्या नवंबर में हमें एडीनियम के पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए या फिर हमको इसको खाद देना चाहिए? वो कौन से काम हैं जो इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं? और वो कौन से काम हैं जो आपको अभी अपने पौधे के ऊपर कर लेने हैं? अगर आप अभी नहीं करोगे तो फिर आगे के महीनों में यानी सर्दियों में आप एडीनियम पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ फर्टिलाइज़र देने का एक ऐसा ट्रिक जिससे कि नवंबर में भी आपका एडीनियम फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका एडीनियम फूल नहीं देता है तो इसका मतलब आप अपने एडीनियम के पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालते हो। एडीनियम का दूसरा नाम है डेजर्ट रोज़, यानी कि रेगिस्तान में खिलने वाला फूल, रेगिस्तान में खिलने वाला गुलाब। और रेगिस्तान में पानी होता ही नहीं है, और अगर आप पानी दे दोगे तो फिर ये फूल खिलेगा ही नहीं। तो जो सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि एडीनियम को ज़्यादा पानी देते हैं। एडीनियम को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। एडीनियम को आप भूखा रखोगे, प्यासा रखोगे और जब इसको आप खाना दोगे तभी ये फूल देगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि सर्दियां आने वाली हैं तो हमें एडीनियम को कितना पानी देना चाहिए। फ्रेंड्स, एडीनियम को आप 10 दिन पर 15 दिन पर एक बार पानी दे दो, कभी भी आपका एडीनियम का पौधा सूखेगा नहीं। ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हो मिट्टी की, मैं आपको किसी दूसरे पौधे की दिखा रही हूँ। अगर ऐसी कंडीशन है एडीनियम की तो एडीनियम ना तो फूल देता है ना ही बढ़िया ग्रोथ करता है। जैसा कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हो, एडीनियम का एक छोटा सा पौधा है, 7 इंच के गमले में लगा हुआ है। इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई है और आप देख सकते हो कि मैंने अभी दिखाया आपको कि कितना अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। यानी सूखी मिट्टी अगर आपकी रहेगी तभी आपका एडीनियम फ्लावरिंग करेगा। तो इसीलिए सर्दियों में ये इस वीडियो का दूसरा पॉइंट है, आपको एडीनियम में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डालोगे एडीनियम में तो सर्दियों में आपका एडीनियम खराब हो जाएगा। तो सर्दियों के लिए अभी से आप काम करना शुरू कर दो। एडीनियम का जो पानी है वो धीरे धीरे आप कम कर दो। जब तक मिट्टी सूखे ना आप एडीनियम में पानी न डालें, विशेष रूप से सर्दियों में। ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी जब सूख जाए आप चेक कर लो, देख लो, तभी आप उसको पानी दो। वरना आपको पानी बिल्कुल भी एडीनियम को नहीं देना है सर्दियों में, वरना रूट रॉट हो जाएगा, यानी कि फंगस लग जाएगा इसकी मिट्टी में। और फंगस लगने से जो इसका ये कॉडेक्स है वो गलना शुरू हो जाता है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा आपका पौधा सर्दियों में ख़राब हो जाएगा। तो अगर सर्दियों में आप में से किसी का एडीनियम ख़राब होता है तो सिर्फ एक गलती आप करते हो, पानी बहुत ज़्यादा देते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी कम देते हैं फिर भी हमारा जो एडीनियम है वो ख़राब हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपके पॉट का छेद ठीक नहीं है। आप चाहे थोड़ा सा भी पानी डालो, अगर छेद से पानी बाहर ही नहीं आ रहा है, नीचे बेस में रुक गया, तो वो सड़ा देगा आपके पौधे की जड़ को और आपका पूरा का पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट है पौधे को बचा कर रखने के लिए भी और फ्लावरिंग लेने के लिए भी। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर मैंने तकरीबन 10 दिन से कोई भी पानी नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी की परत है वो सूखी दिखाई दे रही है। मैंने इस पौधे को ना तो खाद दिया है कुछ दिनों से और ना ही पानी दिया है। ऐसा क्यों? आगे इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगी, बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करना। इससे पहले जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि एडीनियम में अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए नवंबर के महीने में, आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, उसके ऊपर कलियां चाहिए, तो फिर आप इसको धूप में रखना बिल्कुल भी ना भूलें। जितनी अच्छी मात्रा में आप इसको धूप दे सकते हो, यानी कि आपके गार्डन में आपने चाहे छत पे लगा रखा है, कहीं पे भी लगा रखा है, जहाँ पर पूरे दिन धूप आती है वहीं पर आपको एडीनियम के पौधे को रखना है, तभी ये फूल देगा। बिना धूप के आप सोचो कि ये फूल देगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे धूप कम होने लगेगी इसके अंदर फ्लावरिंग बंद हो जाएगी और ये धीरे धीरे डोरमेंट में जाना शुरू कर देगा, यानी कि फूल देना बिल्कुल भी बंद कर देगा। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट, तो फ्रेंड चौथा पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोगों को गलतफहमी रहती है, वो है एडीनियम की प्रूनिंग। एडीनियम की प्रूनिंग हमको कब करनी चाहिए? फ्रेंड्स, कोई भी पौधा उसकी प्रूनिंग हमको तभी करनी चाहिए जब वो अब ग्रोथ के लिए जा रहा होता है, यानी उसका सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है। तो एडीनियम का तो अभी सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो फिर क्या हमको इसके ऊपर प्रूनिंग करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि हाँ, थोड़ी सी कर लेनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। यानी कि
एडीनियम पर हार्ड प्रूनिंग हमें करने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है बसंत ऋतु, यानी कि मार्च के महीने में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। लेकिन आप इसकी जो थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग है, सॉफ्ट प्रूनिंग है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, कॉडेक्स के आसपास कुछ ऐसी ब्रांचेस है जो कि आपको अगले सीजन में निकालना ही निकालना है, वो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक छोटी सी ब्रांच निकल करके आ रही है बिल्कुल कॉडेक्स के पास से, इसको आप अभी निकाल सकते हो। तो अगर छोटी छोटी ब्रांचेस है जो कि आपके पौधे की एनर्जी को ख़राब कर रही हैं, तो इसीलिए इनको आप अभी काट करके निकाल दो। लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, मेन ब्रांच को आपको काटना है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मार्च में इसकी प्रूनिंग करें। कुछ पत्तों को आप ज़रूर छोड़ दें इसके ऊपर, कुछ पत्ते तो इसके अपने आप ही झड़ जाएंगे सर्दियों में। जैसे ही मौसम यानी कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, तो कुछ पत्ते तो अपने आप ही पीले पड़ करके झड़ जाते हैं। तो इसीलिए कुछ पत्ते ज़रूर छोड़ दें। अगर आप प्रूनिंग करते हैं किसी भी ब्रांच की, चाहे वो छोटी ब्रांच है कॉडेक्स के आसपास, तो अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड ज़रूर लगा देना। ये जो चीज़ मैं लगा रही हूँ ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को लगाने से भी फंगस नहीं लगता है, ये एक नेचुरल फंगीसाइड है। बेकिंग सोडा आपके पास नहीं है तो फिर आप हल्दी का पाउडर भी कट के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जो कट आपने लगाया है, प्रूनिंग करी है, कटाई छटाई कोई भी करी है आपने, उसको आप सील ज़रूर कर दो। चाहे फंगीसाइड लो, चाहे आप हल्दी का पाउडर लो, चाहे आप बेकिंग सोडा का पाउडर लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि हमें एडीनियम की प्रूनिंग कितनी करनी है और क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं, आपने नए नए पौधे लगाने शुरू किए हैं, तो कभी भी इस सीज़न में हार्ड प्रूनिंग ना करें। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है एडीनियम के नए पौधे खरीदने का ये बिल्कुल सही समय नहीं है, क्योंकि इस समय इसका ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, इसका सीड उगाने का समय चला गया है, इससे पौधे से सीड लेने का समय है। यानी अगर आपके पास पौधे हैं एडीनियम के, पुराने पौधे, उसके अंदर अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई है, तो पोडियम भी इसके ऊपर ज़रूर बना होगा। तो फ्रेंड्स, ये वही पौधा है जिसके ऊपर मैंने कुछ दिनों से पानी और खाद देना बंद कर दिया है। काफ़ी बड़ा पौधा था मेरा, इसके अंदर काफ़ी सारे पोडियम बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ पोडियम जो है वो पूरी तरीके से पक चुके हैं, यानी मैच्योर हो गए हैं, कुछ के मुंह खुल रहे हैं और कुछ अभी खुलने की स्थिति में है। क्योंकि ये बीज बनाने की स्थिति में था, तो इसीलिए मैंने ना तो उसको पानी दिया और ना ही खाद दिया। बस धीरे धीरे ये वाला जो मेरा पौधा है वो आने वाले दिसंबर तक डोरमेंट में चला जाएगा, तो इसीलिए इसके ऊपर खाद पानी मैंने बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे के अंदर भी पोडियम बन रहा है तो इसको कलेक्ट करने का जो सही समय है और बिल्कुल सही तरीका ये है कि जैसे जैसे आपका ये जो पोडियम है ना मैच्योर होता चला जाएगा, और जैसे ही आपको लगता है कि इसका मुंह अभी खुलने वाला है, ये फटने वाला है, तो आप इसको किसी धागे से बांध दो, वरना ये इसके जो बीज हैं इसके अंदर पंख लगे होते हैं, ये खुलते ही उड़ जाएंगे। आगे मैं आपको पूरा मैच्योर बीज इसका दिखाऊंगी, लेकिन आप धागे से इसको ज़रूर बांध देना जैसे ही ये खुलने शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है पूरा मैच्योर पोडियम, और इसके बीज आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा इसके अंदर रोएं लगे होते हैं। इसीलिए जैसे ही हवा चलती है और आप सही समय पर इसको कलेक्ट ना कर पाए, तो ये जो है उड़ जाते हैं सारे के सारे बीज। इसके मुंह को पूरे खुलने के बाद मैंने धागे से बांध दिया था, आप देख सकते हैं कि धागा अभी भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसके बीज को कलेक्ट करना है। पूरा मैच्योर हो जाने के बाद जब ये फटने लग जाए, आपको बीज बाहर से दिखाई देने लग जाए, तभी आपको इसको कलेक्ट करना है। किसी भी पॉलीथीन में बांध करके आप इसको रख दो, और जैसे ही मार्च का महीना आता है तो मार्च अप्रैल में हम एडीनियम के नए पौधे बीजों से उगा सकते हैं। इसको खरीदने से अच्छा है, सही समय है इसको कलेक्ट करने का। तो अगर आपके पौधे के अंदर पोडियम बन रहा है तो इसके बीजों को आप ज़रूर से कलेक्ट कर लो। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है फर्टिलाइज़र का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी आपको कि आपका एडीनियम अभी नवंबर में भी फूल देगा। अगर इसके अंदर ग्रोथ निकल करके आ रही है तो ये कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जिस भी पौधे के अंदर ग्रोथ अभी भी आ रही है, उस पौधे को आप पहले तो धूप में रख दो, 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। और इसकी मिट्टी को आपको अच्छे से सूखने देना है। मिट्टी सूखने से पहले आपको इसके अंदर कोई भी काम नहीं करना है। जैसे ही मिट्टी इसकी सूख जाए, आप इसकी मिट्टी की कर लो थोड़ी सी गुड़ाई। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अब समय है सूखी मिट्टी में इसको खाद देने का। इस पौधे के अंदर मैंने आज से 15 दिन पहले खाद दिया था,
उसी खाद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला उस खाद का और पौधे ने एकदम गुच्छों में फूल देना शुरू कर दिया है। तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और इस खाद को लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको देनी है वो है आधा चम्मच चाय की पत्ती आप डाल दो इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस समय एडिनियम को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पौधा बड़ा है तो थोड़ी सी चाय की पत्ती आप और बढ़ा दो, लेकिन मैंने सिर्फ आधा चम्मच दिया है क्योंकि मेरे पौधे की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, लेकिन पौधा बहुत ही छोटे गमले में लगा हुआ है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये है अंडे का छिलका, जो कि आपको सुखा लेना है पहले धूप में। सुखाने के बाद इसको आप इस तरीके से हाथ से क्रश कर लो या फिर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके कुछ टुकड़ों को, बस 2-4 टुकड़े ही आपको लेने हैं। इसको इस तरीके से क्रश करके आप मिट्टी में 2-3 जगह इसको ऐसे ही मिट्टी को हल्का सा गड्ढा करके ढक दो। बस ये 2 खाद आप अपने पौधे को दे दो। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, इस खाद को देने से पहले आप मिट्टी को पहले अच्छे से सुखा लो, तभी पौधे को फ़ायदा मिलेगा, तभी आपका पौधा ग्रोथ निकालेगा। मैंने खाद दे दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पौधे को नहीं देना है, तो सिर्फ थोड़ा सा पानी मैं इसको देने वाली हूँ। इस खाद का इस्तेमाल करके आप नवंबर में भी अपने एडिनियम पर बहुत सारी नई ग्रोथ, नई कलियाँ और फूल ले सकते हैं। अगर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है तो फिर इस खाद को ज़रूर डालें। अगर वो डोरमेंट में जा रहा है, पूरी तरीके से सो चुका है, तो फिर अब आप उसको सोने दो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।